स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करें, हमारे पैसों का दुरुपयोग न करें। ये पैसा विदेश में जाएगा, वहां का देश मजबूत बनेगा। हमारे देश को मजबूत बनाना है, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। दूसरा है समरसता की भावना यहाँ होना चाहिए। ऊंच नीच जाति भेदभाव, मुझे ये बताइए कि एक हाथ में यदि तकलीफ हो जाती है तो क्या हाथ ही रोता है, हाथ में ही दर्द होता है? नहीं, पूरा शरीर हमारा व्याकुल हो जाता है। क्या हमारा शरीर पूछता है कि ये हाथ किस जाति का है, ये पांव किस वर्ग का है? ये नहीं पूछता हमारा शरीर। इसलिए ध्यान रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंतिम जाति, इस तरह से आप अपनी वाणी को बोलें। अंतिम जाति को भी साथ लेकर चलना है। इनके कार्य अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए सबका अलग अलग कार्य के कारण उपमा दी गई है, उपाधि दी गई है, न कि ये कोई शूद्र है न कोई ब्राह्मण है। अरे भाई, पंडित जी ने अभी तो बोला कि जन्म से आदमी शूद्र की तरह ही होता है। वो शूद्र कौन है? शूद्र कोई नाली साफ करने वाला ही होता है क्या? गंदगी साफ करने वाला ही शूद्र होता है? शूद्र तो वो भी होता है जो ब्राह्मण होते हुए शूद्र से निष्कृष्ट काम करता है, निष्कृष्ट काम करता है। इसलिए जात पात का भेद मिटाना है, हम लोगों को समरसता से रहना है। जब जब आपके घर में मांगलिक कार्य हो, जब जब आपके घर में जन्मदिन मनाया जाए, जब दिवाली हो, होली हो, तीज माता का व्रत हो, कुकड़ माकड़ का हो, या फिर आप धर्मराज का व्रत करें, 345 से ज्यादा 350 से ज्यादा त्योहार हमारे देश में आते हैं और मनाए जाते हैं। इन सभी में उन सबको बुलाओ जो तुम्हारे यहाँ छोटा से छोटा काम करता है, चाहे नौकर हो, चाहे वो बर्तन मांजने वाली बाई हो, चाहे आपके यहाँ कोई भी वर्कर हो, उनको सबको बुलाओ, शामिल करो। उनके यहाँ